ये 1973 की क्लिप है जब मार्लोन ब्रांडो ने गॉडफादर के लिए ऑस्कर की तरफ से बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था, लेकिन उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। आखिर ऐसा क्यों ही किया होगा मार्लोन ने? भला दुनिया के सबसे महान सिनेमा के क्षेत्र में मिलने वाले अवार्ड को क्यों ठुकरा सकता है कोई? अगर इसके पीछे की सच्चाई जान जाओगे तो तुम्हारा अमेरिका को देखने का नजरिया बदल जाएगा। दरअसल हॉलीवुड मूवीज में नेटिव अमेरिकन को स्टीरियोटाइप करने और उनके साथ बुरा व्यवहार होने को लेकर एज अ प्रोटेस्ट मार्लोन ने ऑस्कर लेने से इनकार कर दिया था और अपने हाथों से लिखे स्पीच को अपाचे एक्टिविस्ट सचिन लिटिल फेदर को पढ़ने के लिए भेजा था। और एक मजे की बात बताऊं, अगर आज अमेरिका में रहने वाले 100 लोग खुद को अमेरिकन बोलते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 से 3 ही सच में अमेरिकन हैं। अब ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए तुम्हें इस पिक्चर के बारे में जानना होगा। ये पिक्चर बयां करती है कि कैसे अमेरिका की सरकार और आर्मी ने नेटिव अमेरिकन को दबाने के लिए बाइसंस का धड़ल्ले से शिकार किया और इस निर्दयी काम को जस्टिफाई करने के लिए डेवलपमेंट का हवाला दिया और कहा कि बाइसंस के लेदर के बढ़ते डिमांड के चलते, क्योंकि इनके ही लेदर से बने बेल्ट स्टीम इंजन में यूज होते थे और नेटिव अमेरिकन के मैदानों में रेल रोड्स बनाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। रेल रोड्स के बनने के चलते बाइसंस का माइग्रेशन रूट ही कट गया, जिससे उनका हैबिटेट फिजिकली डिवाइड हो गया। ये सब करने के पीछे डेवलपमेंट से ज्यादा उनका प्योर पर्पस था नेटिव अमेरिकन को दबाना, और ऐसा हुआ भी। भला बाइसंस को मारने से किसी ट्राइब की पॉपुलेशन कैसे कम हो सकती है? तुम भी यही सोच रहे हो ना? अगर तुम थोड़ा देर के लिए अपना दिमाग दौड़ाओगे तो तुम्हें खुद इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता ही देता हूँ। तो सुनो, बाइसन उन लोगों के लिए जीने का सहारा था, जैसे खाना, पहनना, बाइसन की खाल से बोट्स और स्लेजेस बनाना, उनके हड्डियों से टूल्स बनाना वगैरह के इन रोजमर्रा के कामों के लिए वो बाइसन पे ही डिपेंडेंट थे। और तो और बाइसन अमेरिका की नेटिव स्पीशीज हैं, जिसके चलते वहाँ के इकोसिस्टम का सिग्निफिकेंट पार्ट है बाइसन। लेकिन 1870 में जिन बाइसन की पॉपुलेशन 3 करोड़ से 6 करोड़ थी, 1883 आते आते महज कुछ 100 से भी कम रह गई और 1889 में तो ये नंबर सिर्फ 541 ही था, जो सबूत है कि उनका ये प्लान कामयाब रहा। और जो लोग अमेरिका के मूल निवासी हुआ करते थे, जिनका वहाँ की मिट्टी पे हक हुआ करता था, वही तब से अब तक अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज लगभग 98% अमेरिकन माइग्रेंट्स हैं, जो पास्ट में कभी यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट से आए थे और आज वही अमेरिका में राज भी करते हैं। इस इंसिडेंट से भारत को भी सीख लेनी होगी, नहीं तो तुम खुद ही समझदार हो।